हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बाय सोनी पर। आज है अग्निबाण सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का ही डेरिवेशन करने वाले हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डेरिवेशन को। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, क्या है वो? जो वीटी ग्राफ होता है, ठीक ना, वीटी ग्राफ जो होता है उसी का यूज करेंगे हम डेरिवेशन में, वीटी ग्राफ का। क्यों वीटी ग्राफ का यूज हम करने वाले हैं? क्योंकि वीटी ग्राफ से दो चीजें निकलती हैं, एक तो निकलता है स्लोप और एक निकलती है एरिया। एक स्लोप निकलता है और एक क्या निकलती है? एरिया। ठीक ना। स्लोप जो है आपका, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। और जो एरिया है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना। और वीटी ग्राफ में वी तो है ही, टाइम तो है ही। तो जितनी भी तीनों इक्वेशन है उसमें वेलोसिटी होती है, टाइम होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है और एक्सेलरेशन होता है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं किसका? वीटी ग्राफ का। आई बात समझ में? तो वीटी ग्राफ तीनों इक्वेशंस के डेरिवेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है एक्सेलरेशन देता है, एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट देती है। स्लोप के लिए आप जानते हैं कि टेन थीटा हम लोग निकालते हैं, और टेन टेन थीटा इक्वल टू आगे जो भी आपका वाई एक्सिस में होगा, यानी कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। एक्स एक्सिस में जो भी होगा वो नीचे, और वाई एक्सिस में जो भी होगा उसको हम ऊपर लिखते हैं। रही बात एरिया की, तो एरिया में हम देखेंगे कौन सा फिगर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके हिसाब से हम उसका एरिया लेंगे। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो आपका ये है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ हम बना लेते हैं पहले। तो ये एक ग्राफ है कुछ ऐसा, ये आपकी वेलोसिटी है और ये आपकी टाइम है। ठीक है, यहाँ से ये किसी टी टाइम पर आ रहा है, इधर टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, किसी ये टी टाइम पर है, और यहाँ पर ये टाइम कितना है? 0 है। ठीक, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ यू थी, और फाइनल वेलोसिटी कुछ क्या हो जा रही है? वी हो जा रही है। ठीक है ना, कितने टाइम में? टी टाइम में। ये अगर पॉइंट ओ है, इसको मैं ओ कह देता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, ये बी और ये सी और ये रहा डी। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे स्लोप, क्योंकि स्लोप ही देगा हमारा एक्सलेशन। तो अगर थीटा निकालेंगे तो ये अगर थीटा होगा तो टेन थीटा जो कि स्लोप है, और टेन थीटा इक्वल टू, देखिए वाई एक्सिस में जो भी चीज़ होगा, वाई एक्सिस में वी है तो डेल्टा वी, और एक्स एक्सिस में जो भी चीज़ होगा और वो है डेल्टा टी। तो टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी रहेंगे। टेन थीटा देता क्या है? एक्सेलरेशन। और डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जो कि फाइनल हो जा रही है भी और इनिशियल है आपका यू, यानी वी माइनस यू। डेल्टा टी टाइम कितना लग रहा है? टी। ठीक है, तो टी का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी, ये रहा भी माइनस यू इधर आएगा तो यू प्लस ए टी, किसकी वैल्यू आ गई? भी की। ये आपका रहा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन में आता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें निकालनी पड़ेगी इसकी एरिया। अब इसकी एरिया जब हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है। तो डिस्प्लेसमेंट करिए हम लेंगे एरिया ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ का। और यहाँ पर एरिया दो चीज़ की हो रही है, एक तो रेक्टेंगल की हो रही है, रेक्टेंगल है कौन सा? एरिया ऑफ ओ ए सी डी, ओ ए ओ ए सी डी, प्लस दूसरी चीज़ एरिया क्या है? ट्राइंगल की है, और ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। तो दो चीज़ की एरिया हमें निकालनी है। रेक्टेंगल की एरिया हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का काम यहाँ पर देखिए, लेंथ का काम टाइम कर रहा है, और ब्रेथ का काम ये यू कर रहा है, क्योंकि इतना पूरा लेंथ कितनी है? यू ही है। यानी यहाँ पर हमें मिलेगा क्या? टी इंटू यू, प्लस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम देखें तो हाफ इंटू बेस। बेस हमारा टाइम एक्सिस है, देखिए बेस जो है ये टाइम देगा, ये टाइम, ठीक ना। तो बेस है टी, और हाइट, हाइट जो आपका है यहाँ पर देखिए, ये रही हाइट जो कि डेल्टा वी है, ठीक है ना, डेल्टा वी। तो ये तो रहा आपका यू टी, ये रहा है आपका हाफ टी। डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? अगर मैं डेल्टा वी इक्वल टू लिखूँ, यहाँ पर देखिए यही तो है डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी इक्वल टू लिखूँ तो ये टी इधर जाएगा, यानी कि ए टी हमें रखना पड़ेगा। तो डेल्टा वी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू टी।
तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा एस इक्वल टू आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये आपका रहा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखिए। थर्ड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वीटी ग्राफ की एरिया ही लेंगे, लेकिन एरिया इस बार जो निकलेगा वो कुछ अलग तरीके से हम निकालेंगे। कैसे? इस ग्राफ को आप देखिए ध्यान से। ये जो ग्राफ है ये आपका ट्रेपजियम है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी और ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन हो जाएगी। यानी कि इस बार हम एरिया इसका रेक्टेंगल और ट्रायंगल करके नहीं, बल्कि एरिया ऑफ ट्रेपजियम करके निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपजियम, और ट्रेपजियम की जो एरिया होती है वो होती है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी उसके बीच की डिस्टेंस। तो हाफ रहने दीजिए, सम ऑफ पैरेलल साइड देख लेते हैं। पैरेलल साइड में आपकी ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ये आपका u और ये आपका v हो जाएगा। ठीक ना? तो सम ऑफ पैरेलल साइड में ये रहा u और ये रहा v। ठीक, हाइट की बात करें तो हाइट है टाइम एक्सिस, हाफ u प्लस v। टाइम एक्सिस आपका कितना होगा? टाइम एक्सिस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टाइम केवल यहाँ से देखिए, टाइम को इधर लेकर जाएंगे, एक को इधर लेकर आएंगे, तो वो होगा v माइनस यू बाई ए। तो v माइनस यू बाई ए यहाँ पर रखिए, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, टू को इधर ले जाएंगे टू यस, ए भी अपॉन में है, वो इधर आएगा तो इंटू में ए, और v प्लस यू और v माइनस यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी यहाँ से इक्वेशन आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आपका रहा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, बस तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन हो चुका है। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।